को कथा सुनाते हैं, आप सब नोट कीजिए आप कि भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया था। प्रश्न किया था कि राम जी कौन है। अगर राम जी ब्रह्म है, भगवान है, तो एक राजा के पुत्र कैसे बन गए और कैसे शरीर में आ गए, कैसे नारी के ग्रह में जंगल जंगल। अगर राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म तो मैंने सुना है कि राम जी तो निराकार है, फिर ये ब्रह्म आकार में कैसे आ गया भगवान। याज्ञवल्क्य जी से पूछा गया राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं क्या, शंकर जी को ब्याह। सुनो ना कल्ला पे सवाल क्या था, पूछी क्या है महाराज। तुम तो कह रहे थे राम जी के बारे में पूछो, नोट नहीं किया। सुनो, पूछा गया राम जी कौन है, बताया गया शंकर जी के बारे में। लेकिन याज्ञवल्क्य जी को बुरा नहीं लगा। क्या भरद्वाज जी को बुरा नहीं लगा। भरद्वाज जी शंकर जी की कथा सुन के और रोने लगे। धन्य है याज्ञवल्क्य जी आप, मैंने पूछा सिर्फ राम जी के बारे में, आप मुझे शंकर जी के बारे में भी बता रहे। क्या अद्भुत लीला की विवाह में बाबा ने। अरे कौन बुलाता उन भूत प्रेतों को जिनको बोले बाबा ने अपनी शादी में बुला लिया। बोले बाबा तो बहुत दयालु है बाबा। हाँ, शंभु चरत सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। उन्हें और सुख मिलने लगा। अगर आप यही देख लो, ये चल रही है श्री राम कथा, मैं बताने लगूं अपनी कथा। मैं बचपन में यहाँ था, फिर मैं अयोध्या गया, फिर मैं चित्रकूट गया, फिर वहां शिक्षा हुई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर स्वाहा फलाना ढकान। सुनो तो मोहन, फिर अगर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुन लो, अरे 3 घंटा सुन लो, 1 दिन सुन लो, 2 दिन तुम के महाराज उठा लो अपने बोरिया बिस्तर निकलो। रोज रोज हम अपने बारे में बताने लगे तो इसी प्रकार भरद्वाज जी को बताया गया। पूछा राम जी के बारे में, बताया गया शिव जी के बारे में। वो भरद्वाज जी रोने लगे। प्रेम विवश मुख आहो न बाणी, इतने प्रेम में मगन हो गए कि भरद्वाज जी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। बोले भगवान कथा सुनिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज मैंने तुम्हारी प्रीति को परखना चाहा। जो शंकर जी का नहीं हो सकता वो राम जी का नहीं हो सकता, और जो राम जी का नहीं हो सकता वो शंकर जी का नहीं हो सकता। मैंने जानबूझ के तुम्हें शंकर जी के बारे में बताया है भरद्वाज, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम कथा मन से सुन रहे भी हो या नहीं सुन रहे। बोले भगवान अब आपको कैसा लगा। कहने लगे आहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अरे तुम्हें प्राण दिए समय गौरीसा। और सुनो ये चौपाई आप लोग नोट करना, ये याज्ञवल्क्य जी लिख के दे रहे हैं भरद्वाज जी को। क्या सिर्फ पद कमाल रति नाही, यानी शंकर जी के चरणों में जिनकी रति नहीं है, यानी प्रेम रति, प्रेम की पराकाष्ठा का नाम है रति, और काम देव की पत्नी का नाम है रति। तो गलत मत समझना, प्रेम की पराकाष्ठा का भी नाम रति है। और राम ही दे सब नैना सुहाई, बिन छल बेस नाथ पदेहु,
कहते हैं कि जिनको शंकर जी से प्रेम नहीं है, जो शंकर के भक्त नहीं है, उनको राम जी सपने में भी, राम जी को वो लोग सपने में भी नहीं सुहाते। जागृत की तो बात छोड़ो, जगे हुए की तो बात छोड़ो। अगर जो शंकर जी का भक्त नहीं है, वो राम जी का तो हो ही नहीं सकता। ओ शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शंकर जी जैसा कौन था जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। विनयागता जी सती संग नारी, सती जैसी देवी, दुर्गा, भवानी, पराम्बा, जगदम्बा, जिनके पास शक्ति 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 थी, उस शक्ति से ही शिव बने, इतर बने तो सब थे। उस शक्ति को भी राम की भक्ति के पीछे शिव जी ने छोड़ दी। मैं तुम्हारी और राम जी की भक्ति देखना चाहता था। आज मैं तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारा जन्म धन भरद्वाज। मैंने बहुत से श्रोता, बहुत से वक्ता, बहुत से ज्ञानी पुरुष, साधु संत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तुम मेरी कथा को सुन रहे थे, तुमने पूछा कुछ, मैंने बताया कुछ, फिर भी तुम मेरी कथा को सुन रहे थे। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, तुम गुण और शील से भरे हुए हो। तुम कथा नहीं सुनना चाहते हो, तुम्हें पता है राम जी कौन है, तुम्हें कथा भी पता है, तुम भी वक्ता हो, तुम सिर्फ गूढ़ रहस्य निकालना चाहते हो। तो सुनो, मैं तुम्हें वो कथा सुना। अब कथा पहुंची कहां? शंकर जी के पास। बोले जब शंकर जी की शादी हो गई तो एक दिन शंकर जी गए कैलाश पर्वत पे, घूमते 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 बाबा की नजर एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ जो 12 मासी था, चारों ऋतुओं में 12 महीनों में वो सदा हरा भरा रहता था। उस पेड़ को भगवान शंकर ने देखा और बाबा ने कहा ये तो बड़ा घना बड़ा पेड़ा है, अब इस पेड़ के नीचे मैं बैठ जाऊंगा। बाबा वहां बैठ गए। अरे निज कर तारे नागे पुछाना, अरे बैठे शंभु पाला, एक बार कहे करे प्रभु गया, करे बिलो के और अति सुख भया, उस पेड़ के नीचे बाबा ने अपना बागंबर निकाला और बिछा के खुद बैठ गए अपने हाथ से। बाबा के तो बहुत से कर थे, बाबा बिछा बुला सकते थे कि बिछाओ, लगाओ गद्दा हमारा ने, लेकिन बाबा ने
खुद अपने हाथ से आसन बिठाला और ऐसे शांत, बिल्कुल जैसे ऐसे बैठ गए जैसे शांत रस स्वयं किसी रूप को धारण करके बैठ गया। उसी समय मां खाना बना रही थी पार्वती जी। देखा कि बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुरंत पूछा कार्तिकेय। हाँ मम्मी। पिताजी कहां गए? मां उस साइड दिखाने थे थोड़ी। ठीक है, पता लगा के आओ पिताजी कहां हैं। गए, देखा, बोले मां पिताजी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अच्छा ठीक है, तुमने खाना खा लिया? हाँ बैठो और खाना हो खा लो, तुम दोनों शैतानी मत करना, मैं अभी आती हूं। ऐसा कह के मां पार्वती जी चली गई। कहा? अरे पार्वती भले आओ सर जानी, गई शंभु पर भवानी।